महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पूरी सियासत अब गरमाने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अब उद्धव ठाकरे ने तीखा पलटवार किया है। दरअसल अमित शाह ने ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था। अब उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर पार्टियों को तोड़ने और सत्ता जिहाद करने में संलिप्त होने का आरोप लगा दिया है। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर भी तीखा हमला बोला है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर पार्टियों को तोड़ने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता जिहाद करने में लिप्त है। ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर भी यानी कि अमित शाह के बयान पर भी पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख कहा था। उनकी इस टिप्पणी पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया और शाह पर पानीपत की लड़ाई में मराठा को हराने वाले अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज होने का भी आरोप लगा दिया। ठाकरे ने भाजपा पर पार्टियों को तोड़ने का आरोप तो पहले से ही लगाते रहे थे, अब फिर से लगाया। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी से टूटने वाले धड़े दोनों भाजपा के साथ सत्ता में सहयोगी में हैं। उद्धव ठाकरे पुणे में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हमारे साथ हैं और हम उन्हें अपना हिंदुत्व समझाते हैं तो हम भाजपा के अनुसार औरंगजेब फैन क्लब हैं, फिर आप जो कर रहे हैं वो सत्ता जिहाद है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को लेकर के भी एकनाथ शिंदे सरकार पर तीखा निशाना साधा, यानी सीधे हमला बोला। उन्होंने सीएम पर मुफ्त में रेवड़ी दे करके मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा। अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं भी तुम्हें अब्दाली बोलूंगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने आगे कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं क्या? अमित शाह बताएं उनका हिंदुत्व कैसा है? अब्दाली का वंशज पुणे में आकर के बोले अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू किया है। सत्ता जिहाद का मतलब होता है सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया है। शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने विश्वासघात किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी प्रहार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं किसी बग को चुनौती नहीं देता, आपके पास इसके लिए क्षमता नहीं है, या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। कुछ लोगों को लगा कि मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं। मैं किसी बग को चुनौती नहीं देता। मैं एक सुसंस्कृत महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जबकि आप महाराष्ट्र और पार्टी को लूटने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बग को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें अंगूठे से कुचल दिया जाना चाहिए। ठाकरे ने फडणवीस के दावों को खारिज करते हुए अपना तीखा हमला जारी रखा। उन्होंने कहा, आपने कहा कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप हमारे साथ खिलवाड़ कर सकें। ठाकरे ने कहा, जो लोग विनाश करते हैं वे सत्ता में नहीं रह सकते, इसलिए मैं कहता हूं कि या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। हालांकि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई की 36 में से 25 सीटें जीती थी। इस बार महाविकास अघाड़ी में चुनाव लड़ने के दौरान एनसीपी और कांग्रेस के साथ कुछ सीटों पर समझौता किया जाएगा। सीट समझौते पर आखिरी मुहर महाविकास अघाड़ी की बैठकों में वरिष्ठ नेता करेंगे। मुंबई में जीती गई सीटें और ऐसी सीटें जहां एक से अधिक उम्मीदवार रुचि रखते हैं और जहां हाल के लोकसभा चुनाव में यानी विधानसभा क्षेत्र में ठाकरे के उम्मीदवार को अधिक बढ़त मिली है, उस पर चुनाव लड़ते समय ठाकरे जोर दे सकते हैं। मुंबई की कुछ सीटों पर जहां ठाकरे मजबूत है, नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए शिवसेना ठाकरे समूह उन सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना सकती है। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस के केवल 4 विधायक जीते, जबकि एनसीपी ने 1 सीट जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ठाकरे ने अपनी 4 में से 3 सीटें जीती। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में और अधिक सफलता हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे का मुंबई में जो एक तरह से शिवसेना का गढ़ है उस पर पूरा फोकस करेंगे। यानी कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे न सिर्फ विपक्षी लोगों पर हमला बोल रहे बल्कि अपनी रणनीति भी बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें क्या करिश्मा दिखाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।